All Indians are celebrating 75th Independence Day of our country today. Happiness and celebrations can be seen in an every corner in India. On this special and pride moment of all Indians, I would like to warmly wish you Happy Independence Day. Being an English teacher, I would like to share you some words, phrases and sentences related to Independence Day here in this video. But I would like to say you that this video is dedicated to all those forcemen, soldiers, police, navy and other forces who sacrifices their life for the sake of our country. We truly pride of you guys. सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा पहला शब्द है स्वतंत्रता या आज़ादी। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रीडम, या फिर हम कह सकते हैं लिबरेशन, या फिर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। आज़ादी को कौन पसंद नहीं करता? Who doesn't like freedom? Who doesn't like freedom? स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इंडिपेंडेंस डे इज आवर नेशनल फेस्टिवल। इंडिपेंडेंस डे इज आवर नेशनल फेस्टिवल। दूसरा शब्द है आज का कुर्बानी, बलिदान या शहादत। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेक्रीफाइस, या फिर हम इसे कह सकते हैं मार्टीडम। एग्जाम्पल देखते हैं। आज़ादी के लिए देशवासियों ने बहुत कुर्बानी दी है। कंट्रीमैन हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम। कंट्रीमैन हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम। देश के लिए कुर्बान हो जाना गर्व की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेक्रीफाइस नेवर गोज इन वैन। सेक्रीफाइस नेवर गोस इन वेन। आज का हमारा तीसरा शब्द है देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पेट्रियट। एग्जाम्पल देखते हैं। देशभक्त देश के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं। पेट्रियट इवन सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। पेट्रियट इवन सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। सच्चे देशभक्त कभी देश का अपमान नहीं होने देते। द ट्रू पैट्रियट नेवर लेट देयर कंट्री डिफेम्ड। द ट्रू पैट्रियट नेवर लेट देयर कंट्री डिफेम्ड। भारत में हर घर हर गली में देशभक्त मिलते हैं। वी कैन गेट पैट्रियट्स इन एवरी हाउस एंड एवरी स्ट्रीट इन इंडिया। वी कैन गेट पैट्रियट्स इन एवरी हाउस एंड एवरी स्ट्रीट इन इंडिया। आज का हमारा चौथा शब्द है शहीद। शहीद को इंग्लिश में कहा जाता है मार्टर्स या फिर सेक्रीफाइसर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। भारत शहीदों का देश है। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ मार्टर्स। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ मार्टर्स। शहीदों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। मार्टर्स हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। मार्टर्स हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। शहीदों के बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है। वी हैव गॉट दिस फ्रीडम बिकॉज ऑफ मार्टर्स। वी हैव गॉट दिस फ्रीडम बिकॉज ऑफ मार्टर्स। हमारा पांचवा शब्द है आन बान शान या अभिमान। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइड। एग्जाम्पल देखते हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगा इज़ आर प्राइड। तिरंगा इज़ आर प्राइड। हमारे आन बान शान राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आर प्राइड नेशनल एंथम। वी शुड रिस्पेक्ट आर प्राइड नेशनल एंथम। मेरा देश मेरा अभिमान है। माई कंट्री इज़ माई प्राइड। माई कंट्री इज़ माई प्राइड। आज का हमारा छठा और आखिरी शब्द है झंडा फहराना। झंडा फहराना को इंग्लिश में हम कहते हैं होइस्ट फ्लैग। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा फहराया जाता है। द फ्लैग इज़ होइस्टेड इन द नेशनल फेस्टिवल इन आवर कंट्री।
The flag is hoisted in the national festival in our country. हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल ने झंडा फहराया. The principal of our school hoisted the flag. The principal of our school hoisted the flag. और अंत में स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं. राष्ट्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशन. राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम. राष्ट्रगीत को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सॉन्ग. तिरंगा को इंग्लिश में हम इंडियन फ्लैग या फिर तिरंगा या फिर ट्राई कलर कहते हैं. राष्ट्रध्वज को इंग्लिश में नेशनल फ्लैग कहा जाता है और देशभक्ति को इंग्लिश में हम कहते हैं पैट्रियटिज्म. And at the end of this video, I would like to wish you a very, very happy Independence Day to all of you, dear friends and dear students. Thanks for watching.